दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, देखिए हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंटल इशूज। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशूज में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी थी। जितने भी इशूज आते हैं, क्या थे हमारे, जितने भी क्या क्या थे इन्वायरमेंट में, क्या क्या इशू आ रहे हैं, जितने भी पोल्यूशन है कोई भी टाइप के हो, चाहे एयर रहा हो, चाहे वाटर रहा हो हमारा, चाहे सॉइल रहा हो। ठीक है, जितने भी पोल्यूशन थे हमारे, किसी भी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में अगर वो पोल्यूटेंट की तरह काम कर रहे थे, उनके बारे में हमने देखा था कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, कुछ चीजें और बची हुई थी, वही हम लोगों को देखना है। कह रहा है कि एग्रो केमिकल एंड देयर इफेक्ट। कह रहा है एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से लिया गया है, एग्रीकल्चर। ठीक है, केमिकल मतलब सारे जो भी केमिकल आप डालते हैं, जैसे चाहे आप पेस्टिसाइड डालें, चाहे आप हर्बिसाइड डालें, चाहे इंसेक्टिसाइड डालें, चाहे कोई फर्टिलाइजर्स डालें, सारी चीजें क्या कहेंगे हम, केमिकल कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे किससे सिंथेसाइज होते हैं या बने होते हैं, उसमें कोई ना कोई केमिकल मिला होता है। ठीक है, आप पेस्टिसाइड में देखिए तो पेस्ट मारने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड में क्या देखते हैं आप, इंसेक्ट को मारने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज किसी चीज को किल कर रहा है तो उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। यही तो हुआ, कोई भी चीज किसी चीज को अगर किल कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, धीरे धीरे होता क्या है, अगर उस चीज को हम डालते रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा, वहां पे खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, इंसेक्ट लग गए, इंसेक्टिसाइड ला करके डाल दिया, पेस्ट लग गया, पेस्टिसाइड डल गया। ठीक है, अगर बीड लग गया है, ठीक है, बीडीसाइड आती है। ठीक है, हर्ब लग गए हैं छोटे छोटे, हर्बिसाइड ला करके, वो तो मर गया, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। आप लोग जब एग्रीकल्चरल लैंड में जाएंगे, कभी कभी देखते हैं तो क्या होते हैं, सारे के सारे जो अर्थवर्म हैं हमारे, स्नेल हैं हमारे, ठीक है, केकड़े हैं, ये भी मरे हुए आपको मिलते हैं। ठीक है, जबकि केचुआ क्या कहा जाता है कि किसानों का क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, वो जमीन को क्या करता है, फर्टिलाइज बनाता है, भुरभुरा बनाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई पेस्टिसाइड या कोई हर्बिसाइड मार देते हो तो उसी के साथ साथ क्या होते हैं, वो भी किल हो जाते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है, बचाना है। ठीक है, वरना उसके इफेक्ट से क्या होगा, चीजें तो सही हो जाएंगी कि हर्बिसाइड हमारा मर जाएगा, इंसेक्ट हमारा मर जाएगा, हमें पैदावार मिल, लेकिन हर बार जब हम वही करेंगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी कंसंट्रेशन को हमें क्या करना है, कम रखना है। यह इतना हो कि उससे क्या हो, दूसरे को इफेक्ट ना हो। तो वही कह रहा है कि जितने भी हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में आप देखेंगे कई तरीके के क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उसमें क्या है, पेस्टिसाइड हमारा हुआ, ये इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है क्रॉप की प्रोडक्शन को। कह रहा है ये तो सही है कि पेस्टिसाइड हम डाल देते हैं तो हमारा जो पेस्ट से नुकसान होने वाला उससे तो हम बच जाते हैं, लेकिन वो और क्या कर रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। अभी तक तो ठीक है, जिसके लिए हमने मारा वो चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, पेस्टिसाइड दिया, पेस्ट मार दिया, क्रॉप की क्या होगी, बढ़ जाएगी, वरना क्रॉप को क्या करते हैं वो लोग, खराब कर देते हैं। कह रहा है कि पेस्टिसाइड डाल दिया हमने, हर्बिसाइड डाल दिया या फंगिसाइड डाल दिया, कोई भी साइड हो आपका, चाहे पेस्ट को मारने वाला हो, चाहे हर्ब को मारने वाला हो, चाहे बीट को मारने वाला हो, चाहे फंजाई को मारने वाला हो। ठीक है, कह रहा है ये सारे तो हम डाल देते हैं, लेकिन ये क्या होती है, इनकी यूज बढ़ती चली जा रही है। हम डाल क्यों रहे हैं कि हमारा जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसी की प्रोडक्टिविटी को हमें क्या करना है, इंक्रीज कराना, इसके लिए तो हम डाल रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि जब एडिशन इसी चीज का कर देते हैं, इंक्रीजिंग अमाउंट में कर देते हैं केमिकल का, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजर है हमारे, ये एक्वेटिक सिस्टम को क्या करते हैं, यूट्रिफिकेशन करा देते हैं।
जो एक्वेटिक हमारे छोटे छोटे प्लांट हैं, एक्वेटिक मतलब जो प्लांट हैं किसमें, पानी में, या हमारे कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट हो, या कोई जैसे माइक्रोब्स है हमारा, ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे क्या होगा, उस केमिकल उनको क्या करेगा, किल कर देता है। उसके साथ साथ कह रहा कि एक केस स्टडी हुई थी, इस पे एक केस स्टडी किया था, एक फार्मर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक केस स्टडी किया था कि हम क्या करें, ना पेस्टिसाइड डालें, ना हर्बिसाइड डालें, ना बीडीसाइड डालें, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से हम क्या करें, अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को हम क्या करें, इन्हांस करा लें, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज कराना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक फार्मर हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक केस स्टडी है, रमेश चंद्र डागर हैं, ठीक है, ये सोनीपत हरियाणा के किसान हैं। इन्होंने क्या किया कि हम क्या करें, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हर्बिसाइड डाल रहे हैं, ठीक है, बीडीसाइड डाल रहे हैं या फंगीसाइड डाल रहे हैं, कह रहा कि इन सब का हम यूज ना करें, ऐसा कोई सिस्टम हम बनाएं कि उसी ऑर्गेनिक मैटर से ही हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास गाय भैंस जो भी रखा था, इन्होंने क्या किया, उसका जो गोबर था, डंग था, उसको रखा, उसी से वो क्या कर रहे थे, खाद दे रहे थे, एपी कल्चर कराया, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा, जो मधुमक्खी होती है वो पॉलिनेशन बहुत अच्छा करती है, तो उन्होंने अपने ही खेत में क्या कराया, पॉलिनेशन करा लिया, मतलब बी कल्चर कराया, हनी बी का कल्चर करा लिया, उससे क्या हुआ, पॉलिनेशन बहुत अच्छा हुआ। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें इन्होंने की। इन्होंने क्या किया कि एक का जो रॉ मटेरियल था दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता चला गया, बाहर से इन्हें कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इनको क्या हुआ, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड सारी चीज़ों से ये क्या हुआ, बचते हुए चले गए। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने इंक्लूड किया, बी कीपिंग कराया, मतलब बी कल्चर, मधुमक्खी, ठीक है, इसका कल्चर करवा लिया इन्होंने, एग्रीकल्चरल चैन बना लिया। इन्होंने और क्या किया, डेयरी मैनेजमेंट, गाय बहुत सारे पाले, उससे क्या मिला इन्हें, डंग, काऊ डंग, ठीक है, उससे मिला, वो खेतों में डाले। एक तरह इनका क्या हुआ, एक तो डेयरी मैनेजमेंट भी किया, दूध भी मिलने लगा इनको, दही भी मिलने लगा, उससे और क्या मिला, खाद मिलने लगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, वो इसी से वाटर हार्वेस्टिंग भी करने लगे, कंपोजिट मतलब खाद भी बनाया उसी का, ठीक है, और एग्रीकल्चरल चेयर प्रोसेस कर दिया। इन्होंने क्या किया, हर एक का रॉ मटेरियल दूसरे के लिए यूजफुल बनाते हुए चले गए, बाहर से इन्हें लेने की जरूरत नहीं। एक तो डेयरी मैनेजमेंट भी करा लिया, खेती भी कर रहे हैं अपना, पॉलिनेशन भी इनका अच्छा हो रहा है, और कंपोजिट खाद भी बाहर से इन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कह रहा है इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया एक दूसरे का, और इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिकल सस्टेनेबल करा लिया। इससे क्या हुआ, इनको इकोनॉमिक बढ़ती हुई चली गई। एक तो खेती का खेती प्लस डेयरी मैनेजमेंट प्लस दूध दही वो मिला, दूसरे तरफ क्या मिला, वैक्स मिला, हनी मिला, ठीक है, इनको क्या क्या मिला, मिल्क मिल गया, हनी मिला, वैक्स मिला, ठीक है, ये सारी चीजें इनको ऊपर से मिली। और उसके साथ साथ जो डंग है, कंपोजिट बनाया, वो भी मिला। बी कल्चर किया तो उससे पॉलिनेशन अच्छा हुआ, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई, बढ़ती हुई चली गई।
और इनका क्या हुआ, केमिकल जो फर्टिलाइजर था वो कहाँ यूज करने लगे, क्रॉप में। क्या हुआ इससे, यील्ड बढ़ गई, क्रॉप की यील्ड भी बढ़ गई। कह रहा कि और क्या हुआ, डंग मिल गया इनको, इससे क्या बना लेंगे ये कंपोजिट। ठीक है, ये सारी चीजें ये एक दूसरे के मैनर में यूज करते हुए चले गए। ठीक है, कह रहा कि एक दूसरे का वेस्ट जो था, जो क्रॉप से जैसे भूसा निकलता था, पुआल निकलते थे, ये सारी चीजें क्या किया, कैटल को खिलाने के लिए, चारा के लिए यूज कर लिया, उससे उन्हें गोबर मिलने लगा, डेयरी मैनेजमेंट किया। ठीक है, कंपोजिट मिलने लगा, बी कल्चर करवा लिया, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इन्होंने क्या किया, इंक्रीज करा ली। तो ये कह रहा कि इन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर दे दिया और जनरेट किया, नेचुरल गैस बना लिया, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी एनर्जी भी बनाई। आप लोगों ने क्या देखा था, पहले बायोगैस बनता था। ठीक है, उससे क्या कर रहे थे, अपना पूरा एग्रीकल्चर क्या किया इन्होंने, उजाला कर लिया, थर्मल पावर प्लांट की तरह यूज कर लिया, वहाँ क्या बनाया, गैस बनाया। तो ये सारी चीजें किसने किया, रामचंद्र डागर, कहाँ के हैं, हरियाणा के। ठीक है, इन्होंने एक माइनर में सारी चीजें कर ली, और सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं, और उनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, मिल्क भी मिल गया, सारी चीजें खाने को भी मिलती गई, और उनकी खेती की पैदावार भी बढ़ती हुई चली गई। कह रहा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, कह रहा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट ये तो अच्छा है कि इससे क्या होता है, बिजली की पैदावार तो हम ज़्यादा कर लेंगे इससे, लेकिन जो इसका नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इससे हम थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाते हैं। बिजली की पैदावार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यह हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यूवीबी रेडिएशन, जितने भी रेडिएशन हैं सारे के सारे कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और ख़ास करके यूवीबी ये वाला रेडिएशन, इसके बारे में तो यहाँ तक एनसीईआरटी ने लिखा है, म्यूटेशन कर देता है, स्किन कैंसर काज कर देता है, डैमेज कर देगी आपको। इवन यहाँ तक कि आप ऐसे देख रहे, मान लीजिए ये यूवीबी लाइट लगी हुई है, आप ऐसे करके देख रहे हैं तो आपकी रेटिना भी चली जाएगी। ठीक है, चैट देख लीजिए, चैट बच्चों को आवाज नहीं जा रही है। रुको मैं सेट कर रहा हूँ। आपका कैमरा भी बंद है सर, देखिए आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। बच्चों, सर इज ऑडिबल टू यू? हमारी तरफ से सब टीचर ब्लॉग करते चलेंगे, ब्लॉग। अब पहले पढ़ लो बेटा, फिर देखो। कह रहा कि अगर एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत होगी। कह रहा कि 3 टाइप के लीकेज हुए थे, 3 जगह पे ये लीकेज हुआ था। पहला हुआ था 3 माइल आइसलैंड यूएसए में। ठीक है, ये एक लीकेज हुआ था। दूसरा कह रहा था चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, कहाँ, यूक्रेन में। तीसरा कह रहा है कि फुकुशिमा, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा, कहाँ, जापान में। ठीक है, ये 3 डिजास्टर हुए थे, एक हमारा हुआ था यूएसए में, दूसरा यूक्रेन में, तीसरा जापान में। ठीक है, कह रहा कि रेडियो, जितने भी रेडियो वेव निकलती हैं, जितनी भी रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, मोस्टली क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, इससे जब म्यूटेशन हो जाएगा तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आने वाली एक जनरेशन, 2, 3, 4, 5 या 6 ऐसे ऐसे ऑफ स्प्रिंग या डॉटर आएंगे जिनको तुम देखना पसंद नहीं करोगे। तुम उनको देख नहीं पाओगे कि उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। 6 जनरेशन तक में भी ऐसे ही पैदा हों कि जिनको लोग देखना, अपने पैर पे भी नहीं खड़े हो पाएंगे, हाथ नहीं रहेगा, देखोगे तो अजीब तरह का उनका शकल दिखेगा। अगर ये हो जाता है तो रेडिएशन अगर जहाँ पे लीकेज हुई है। वही कह रहा है कि इससे क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो थे एक्सट्रीमली डैमेजिंग होते हैं ऑर्गेनिज्म को पूरा ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है,
या तो पूरे ऑर्गेनिज्म को ही डैमेज कर देंगे या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी पार्ट को ही क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पता चलेगा लंग्स है, सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, रेटिना है, आंख है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, हाथ पैर है लेकिन चल ही नहीं पा रहे, उसमें सेंसेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि ये कॉज करते हैं म्यूटेशन, कहाँ, वेरी हाई रेट, जब भी म्यूटेशन बहुत तेजी से होगा। अभी देखिए अपने पास क्या आए थे सब, पेंडेमिक में फर्स्ट वेव आपने क्या देखा था, ठीक है, जबकि वो वायरल ही था, उसमें क्या देखा था, फर्स्ट वेव में ज़्यादा डेथ नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड वेव में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो वायरस था वो क्या हुआ था, म्यूटेट हो गया था। जब म्यूटेशन हो जाएगा किसी भी चीज़ में तो पहले से ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। वही कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन अगर हो गया तो कोई भी म्यूटेशन शो करेगा। हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन हो, ठीक है, या फ्लिप फ्लॉप हो, या पूरा स्ट्रैंड ही म्यूटेंट हो गया हो, तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ बनेगी ही नहीं। तो कह रहा है कि अगर हाई डोज है तब तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन लीथल डोज पे भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कह रहा है हाई डोज पे तो नुकसान करता ही है, लेकिन अगर लीथल डोज है तब भी करेगा, या लोअर डोज है तब भी, किसी भी डोज पे ये क्या करेगा, नुकसान करता है, हार्मफुल है ये क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। कह रहा है ये क्रिएट करता है वेरियस डिसऑर्डर, क्या करेगा, ऑर्डर ही चेंज कर देगा। आपने क्या देखा है, जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसमें क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वैलिन की जगह ग्लूटामीन, ग्लूटामीन की जगह वैलिन, ठीक है, तो यह क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। कह रहा है कि और क्या करता है, कैंसर। कह रहा है कि अगर कैंसर काज कर दिया ये, ठीक है, कोई भी, कह रहा है इसके साथ साथ अगर हम देखें जो न्यूक्लियर बेस्ड है ये एक्सट्रीमली पोटेंट है, पोल्यूटेंट है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, कोई भी चीज क्या करेंगे, डिसऑर्डर कराएंगे, डिजीज का करेंगे, कैंसर करवा सकते हैं, म्यूटेशन हो जाएगा या कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। कह रहा है इसके लिए क्या करना है, डिस्पोजेबल जो मेथड है हमारा, एग्रीगेबल है, और इनको क्या करना है, मैनेज करना। जो रेडिएशन है उनको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे टैंक बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और वो भी टैंक कैसे रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, कि उसके अंदर वो चीज़ है ताकि बाहर ना आए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी उसमें भी क्रैक कर जाता है, वो भी ज़मीन के अंदर रखा जाता है उसको। वही पूरा लिखा हुआ है कि अगर इसको हम रिकमेंड करते हैं स्टोरेज के लिए, किसको, न्यूक्लियर बेस्ड को, ठीक है, तो कह रहा है कि प्री ट्रीटमेंट करा दो। मतलब केमिकली मॉडिफाइड कर दो, जो उसका क्या है, जो कैंसर वाले हैं या डिसऑर्डर वाले एजेंट हैं उसको क्या करो, कम कर दो, जो पॉइजनस वाले हैं उनको कम कर दिया जाए, उनके केमिकल को। फिर कह रहा है कि या तो ऐसे कंटेन ले ले जो सील्डेड कंटेनर हो, उनको क्या किया जाए, पूरा सील्ड कर दिया जाए, ठीक है। और कह रहा है कि 500 मीटर डीप बिलो अर्थ के नीचे 500 मीटर रखा जाए उसको, जमीन के अंदर, कहाँ, 500 मीटर के अंदर रखा जाए, ठीक है, अर्थ सरफेस से। या कह रहा है कि जो डिस्पोजल होती है इनके लिए क्या किया जाए, मीटिंग किया जाए बार बार। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेशनल मीटिंगें चलती हैं, ठीक है, जैसे ओजोन लेयर हमारा है तो उसको कैसे बताया जाए, या कोई हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा किसी भी केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि उसको 500 मीटर ज़मीन के अंदर रखा जाए। हो तो गया, ज़मीन के अंदर रख दिया, लेकिन पता चला कि वो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर ही बॉटल हमारी क्या हुई, लीकेज कर गई। अगर हमारी बॉटल ज़मीन के अंदर क्या हुआ, लीकेज कर गई, तब क्या होगा, जो हमारे वाटर हैं, ठीक है,
उनमें क्या होगा, पूरा रेडिएशन हो जाएगा। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर वो डिस्टर्ब हुआ, पूरा ओशियंस के जितने भी फिशेस हैं सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी, टेरेस्टेरियल खत्म होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। कह रहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा है, अच्छा है बुरा है? हा? अगर आपसे कहा जाए ग्रीन हाउस तो ये अच्छा है कि बुरा है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या लगता है, मतलब अच्छी चीज है या खराब चीज है? अच्छी चीज है ग्रीन हाउस, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो सर्वाइवल ही नहीं हो पाता हम लोगों का। क्यों? कह रहा उसी की वजह से ये देखिए -18 अगर रहता अर्थ का टेम्परेचर, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता अगर ये हमारे ना होते ग्रीन हाउसेस तो, ठीक है। लेकिन ये वही वाला है जो कहा जाता है कि आप अच्छे बच्चों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ठीक है, गलत के संगत में ना जाइए, ठीक है। गलत के संगत में जाने का मतलब कि आप क्या कराने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कराने लगेंगे, ठीक है। गलत लोगों के साथ चले गए, जैसे 10 लोग हैं, आप भी पहुंचे, आपने मारपीट नहीं किया, खड़े हैं देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका नाम आ जाएगा कि आप भी थे, ठीक है। तो इसीलिए वहां ना जाइए। कह रहा कि अगर ये ना होता ग्रीन हाउस तो -18 टेम्परेचर ही नहीं, यहाँ पे सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता। ये कह रहा कि प्रेजेंट जो है ये ला करके क्या किए 15 डिग्री सेंटीग्रेड इनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हुआ है। अदरवाइज -18 होता, पता चले लद्दाख जाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या, जहाँ पे क्या हो रही है यहीं बना रहता, यहीं पे बर्फबारी होती। -18 -20 देखे हो, डीप फ्रीजर आता है -20, उसमें रख दो कोई भी चीज, अरे वो छोड़ो, फ्रिज देखा है? फ्रीजर एक पॉइंट है अपना, उसमें भी देखो चीजों को रख दो, इसका तो -18 रहता। तो वही कह रहा है कि ये क्या है, अच्छी चीज है, लेकिन गलत संगत में चला जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। कह रहा है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, दो चीजें हैं। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं, CO2 और मेथेन CH4, मेथेन। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है CO2 प्लस CH4, ये मेथेन है और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। कह रहा है कि ये कॉमनली नोन है, जिन्हीं को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। CO2 को कहा जाता है और मेथेन को, इन्हीं को क्या कहा गया है, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कह रहा है यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जब ये किसी और के कांटेक्ट में चले जाएंगे, गलत लोगों के संगत में जब चले जाएंगे, तब ग्लोबल वार्मिंग कराने लगेंगे। कह रहा कि अगर इंक्रीज हो जाए लेवल ग्रीन हाउस गैसेस का तो यही लीड करने लगती हैं हीटिंग का, और अर्थ लीड करता है, और वही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, ठीक है। जैसे हम लोग सब लोग गए फिल्म देखने, गए, ठीक है, टिकट के लिए टहले, नहीं मिला, या मिला तो बहुत आगे की सीट मिला, गाड़ी खड़ी थी, वापस आ गए टहल घूम करके आए। तो हमने क्या देखा, जब गाड़ी खोलोगे, अपनी गाड़ी खोलो तो अंदर क्या देखते हो, पूरा पूरा एकदम गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है, जो हमारी रेडिएशन आई है सन की, ठीक है, क्या हुआ, मिरर के थ्रू अंदर तो पास हो गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। जब आप उसको क्या करोगे, दरवाजा को खोल करके बैठते हो तो अचानक एक बार ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या आकर के लगा। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वही गैसेस हैं जो हमारे मुंह पे ऐसे लगती हैं पूरा, ठीक है। हुआ क्या, उनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया।
कह रहा है कि यही क्या है कि ड्यूरिंग, अगर देखा जाए 5 सेंचुरी में टेम्परेचर अर्थ का 0.06 था और अब देखा जाए कि तो 3 डेकेड में क्या हुआ, इसका घट गया। अगर मान लीजिए अगर क्या हुआ टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड बढ़ गया तो आपको तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये 0.6 वाले हैं इनके ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये इनका क्या पूरा बायोडाइवर्सिटी क्या पूरे ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएंगे। हमारे ऊपर तो उतना नहीं पड़ा, लेकिन इनके ऊपर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। ये क्या होगा, पूरा जो ओशंस है उनमें रहने वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, टेम्परेट रीजन ख़त्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, सर्वाइवल ही सबका ख़त्म। ये देखिए कह रहा है कि ये क्या है, सूरज है, सन है, यहाँ से लाइट आ तो रही है इस वाले हिस्से में, ठीक है, फिर यहाँ से वापस चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या हो रहा है कि एक बार आई, एक बार गई, एक बार आई, एक बार गई, इस तरीके से आना जाना इनका क्या है, लगा हुआ है। एक बार आई अंदर, फिर रिफ्लेक्स हुआ, फिर ऊपर गई, फिर अंदर आई, फिर ऊपर गई, फिर इससे क्या हुआ, हीट का लॉस होता है। हीट हमारी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, जनरेट होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्या है, अर्थ तो रोक लेती है, कुछ चीज़ें क्या होती है, वापस चली जाती है। धीरे धीरे जब भी किसी भी चीज़ का स्टोरेज होगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। वही क्या करेगा, आगे चल करके नुकसान करता है। वही कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये लॉन्ग वेव को क्या करती है, रेडिएशन को क्या करती हैं, अर्थ पे आकर के एक्सेप्ट कर लेती हैं, उनके अंदर वो वेव आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। वही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग में। ये परसेंटेज ऐसे याद रखिएगा एज सच। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है कितनी है, 60% है। ठीक है, कह रहा है कि मीथेन की कितनी है, 20% है, CFC की कितनी है, 14% है, और N2O की है 6% है। क्वेश्चंस जितने भी आते हैं डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे। कह रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना है, 60% है, मीथेन हमारा 20% है, CFC 14% है, N2O हमारा 6%। यही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको हम लोग कहते हैं, यही हमारा कितना है, 14%। कह रहा है कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, कह रहा है इसके लिए क्या किया जाए, फॉसिल फ्यूल जो हमारे हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, ईंधन बनाते हैं, उनको कह रहा है कि कटिंग ना किया जाए। जैसे पेड़ों को काट लेते हैं, ठीक है, पेड़ों से काट करके क्या बनाया जाता है, ईंधन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फ्यूल के लिए। कह रहा है उसको रोको। दूसरा कह रहा है कि इम्प्रूव कर दो किसकी, इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूजेज की। कह रहा है कि इम्प्रूविंग इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, इसका क्या मतलब, कुछ समझ में आ रहा है? जो भी आप इलेक्ट्रिक चीजें लगवाते हैं अपने घर में, मान लीजिए एसी, तो देखिए क्या बना रहता है, 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 ऐसे करके बना रहता है। जितने स्टार बने होते हैं उतना अच्छा होता है। ठीक है, इससे क्या होती है, हीट ज़्यादा निकलती है। तो जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं ऐसा चीज़ लिया जाए जिससे क्या हो, एनर्जी कम निकले। ठीक है, उससे रेडियो वेव हमारा कम हो। कह रहा है कि रिडक्शन कर दिया जाए किसका, डिफॉरेस्टेशन का, मतलब जंगलों को ना काटिए। तब क्या किया जाए,
प्लांटेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, प्लांटिंग किया जाए। ठीक है, कह रहा है कि और क्या करो, ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन, इनको भी क्या करना है, कम करना है, रोकना नहीं है। ठीक है, कह रहा है और क्या किया जाए, इंटरनेशनल मीटिंग किया जाए। ठीक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए क्या ऐसी चीज किया जाए जो ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ठीक है, कह रहा है कि ये सारी चीजें क्या हो, ग्रीन हाउस जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, इसको हम लोग कैसे रिड्यूस करें, किसका, जो इसका इमिशन होता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इंटरनेशनल मीटिंग किया जाए। कब हुई थी, क्वेटो। ठीक है, कह रहा है कि 1997 में हुआ था COP3, COP1 भी हुआ, COP2 भी हुआ, COP3 भी, COP4, COP6 होने वाली है। COP6 अब जल्दी होने वाली है। ठीक है, COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जैसे कॉन्फ्रेंस कराया जाता है किसी चीज के अवेयरनेस के लिए, ऐसे ये कराया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बात हुई थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम लोग रिड्यूस करेंगे, कितना, 5%। 5% का रिडक्शन कर लेंगे 1999 में। हुआ क्या था, ठीक है, जो इसका लेवल था 90 का, हुआ क्या 1997 में। फिर इन्होंने कहा था कि 2008 या 2012 तक इसके लेवल को हम लोग क्या करेंगे, 5% कम कर लेंगे। लेकिन हो नहीं पाया, मीटिंग तो हो गई लेकिन इसका लेवल क्या हुआ, इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाए। फिर दूसरी हुई दोहा कतर में किया गया। ठीक है, वहाँ पे भी यही बात हुई कि ग्रीन हाई 10 साल बाद फिर कहा गया कि रिपोर्ट लाइए, दिखाइए जो बात हुई थी, हुआ कि नहीं, तो पता चला नहीं हो पाया। फिर मीटिंग हुई कि ठीक है, फिर से आप लोग इस पे काम करिए और उसका लेवल क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तभी तो डिप्लीशन जो होल हैं हमारे कैसे भरेंगे। कह रहा कि ओजोन डिप्लेशन कैसे हो रहा है, कह रहा कि ओजोन का जो लेयर है हमारा वो क्या हो रहा है, उसमें आप लोगों ने भी सुना होगा कि होल हो रहा है। तो उससे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, क्यों, हाँ, वो क्या होता है, फिल्टर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट हमारे तक पहुंच जाएगी। अगर हमारे रेटिना पर पड़ गई तो क्या, अंधे हो जाओगे। ठीक है, अब तो 99% तक होल क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है। ठीक है, कोविड की वजह। ठीक है, अब फुलफिल हो गया है। पहले क्या था, पूरा होल हो गया था, रेडिएशन डायरेक्ट पास होकर के हमारे तक आ जाती। मतलब वेल्डिंग करने वाला चश्मा लगाना पड़ता है। कह रहा कि गुड ओजोन हम किसको कहते हैं, कह रहा गुड ओजोन अगर हम देखें तो ये हमारे लिए है। क्या करता है, शील्ड कर देता है अगेंस्ट यूवीबी रेडिएशन को। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुड। क्या करता है, यूवीबी रेडिएशन को शील्ड कर देता है, हमारे तक नहीं आने देता है, ना किसी ह्यूमन बीइंग तक आने देता है, ना किसी प्लांट के पास, ना किसी एनिमल के पास। सबको क्या करता है, बचा ले रहा है। कह रहा है बैड क्या है, ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, कह रहा है डॉप्सन यूनिट किसके लिए है, थिकनेस के लिए। इसमें क्या की जाती है, थिकनेस उसकी नापी जाती है। ठीक है, 1 ppb। कह रहा है कि ओडीएस क्या है, ओजोन डिप्लेसिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये हमारा है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, कह रहा है होता क्या है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, मीथेन है, CCl4 है, N2O है, और हमारा हेलोन। ये सारी चीजें हैं। बेसिकली जो पाई जाती है वो मेथेन और क्या कहा गया था, ओजोन। ठीक है, O3।
कह रहा कि CFC जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, यही डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन को। CFC का यूज क्यों किया गया था? यूज ऑफ CFC कूलेंट के लिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा करता है। ठंडा तो हम लोग हो गए, बाद में पता चला कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ गया है, तो पता लगाया गया कि किसकी वजह से किया है, पता चला CFC ने किया है। फिर CFC पे बैन लगा दिया गया। इसको एज अ कूलेंट की तरह हम लोग यूज किए थे। कह रहा है कि जो ओजोन डिप्लेसिंग है, कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसको करता है? स्ट्रेटोस्फेयर को। ठीक है, यही डिप्लेशन कर देता है। पार्टिकुलरली मार्क है कहाँ? अंटार्कटिका रीजन में। उस रीजन में ये क्या कर रहा है? मार्क कर दे रहा है उसी को, और ओजोन में डिप्लेशन करा दे रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो ओजोन होल है ओवर अंटार्कटिका डेवलप में, ठीक है, ये कह रहा है बिटवीन लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर तक। ईच ईयर क्या करते हैं? इसको देखते हैं कि मतलब कितना होल हुआ है, कितना भर गया है, कितना बाकी है। ऐसा तो नहीं कि और ज़्यादा उसमें चीज़ें हो रही हैं। कह रहा है UVB, ये रेडिएशन है। UVA, UVB, ये सारे रेडिएशन है। कह रहा है ये क्या करता है? डैमेज कर देगा किसको? DNA। देख लीजिए कहाँ जा रहा है, जेनेटिक लेवल पे पहुंच रहा है, जीन लेवल पे। कह रहा है म्यूटेशन करा देता है, ये भी चीज़ें हो जाएंगी। कह रहा है ये क्या करेगा? आपका जो स्किन है उस पर क्या कर देगा? स्किन कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है, स्किन पे क्या करेगा? कैंसर। ठीक है, आप देखे होंगे जब आप कोई बैक्टीरिया का काम करते हैं या वायरस पे काम करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? एक बड़ा सा चैम्बर रहता है, उसी चैम्बर के अंदर सारी प्रोसेस होती है। जब बैक्टीरिया, हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या होता है? एक सिस्टम बना होता है, चारों तरफ से पैक रहता है। उसी में UVB लाइट लगी रहती है, उसको हम जला के छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद जो उसका सरफेस रहता है, पूरा बैक्टीरिया उसके अंदर का किल हो जाता है। फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर उस पर आप अपना हाथ ऐसे कुछ टाइम के लिए रख दोगे, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको कैंसर कॉज कर दे। तो ये सबका ध्यान रखना। कह रहा है स्किन सेल है जो हमारे वेरियस टाइप के स्किन कैंसर कॉज कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो UVB रेडिएशन है ये अगर हाई डोज पे है, ठीक है, तो कह रहा है इन्फ्लेमेशन करवा देगा। ठीक है, कॉर्निया हमारा जो आँख है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि और क्या करा देगा? ब्लाइंडनेस करा देगा। आँख से हमारे दिखाई भी नहीं देगा। डायरेक्ट इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है जो डैमेज कर देगा। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल हुई थी कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी एक मीटिंग हुई थी ओजोन डिप्लीशन लेयर को कम करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, इसी का नाम था प्रोटोकॉल। ठीक है, हुआ था कहाँ? कनाडा में 1987 में। इसको कंट्रोल करने के लिए कि जो इमिशन हो रहा है किसका? हमारा ओजोन का, ठीक है, डिप्लीसिंग सब्सटेंस को, उसको कैसे रोका जाए, उसका कंट्रोल कैसे किया जाए। कहाँ पे हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में। इसका नाम ही यही दिया गया था। कह रहा कि रिजल्ट क्या मिला कि जो फॉर्मेशन हुआ लार्ज एरिया में थिन ओजोन लेयर था, कॉमनली कॉल्ड ओजोन होल। हुआ क्या था कि बाद में क्या देखा गया कि धीरे धीरे जब डिप्लेशन होने लगी ओजोन, तो उसमें क्या हुए? होल बन गए। ठीक है, जब होल हो गया तो डायरेक्ट क्या होता था? UVB पास हो जाती, वो हमारे फिल्टर करके नहीं देती है। तो क्या क्या इफेक्ट हैं? अहरे बहरे काने सब पैदा होने लगते। सब जैसे सर वो कुछ भी हो सकता है। जापान में जैसे वो कह रहा कि डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज। कह रहा कि अगर हम क्या करें, किसी भी रिसोर्स को अगर प्रॉपर यूज नहीं करेंगे या उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे या उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तब भी चीज़ें खराब हो जाएंगी। हुआ क्या? कह रहा कि सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन, जो ऊपर वाली लेयर है मिट्टी की, ठीक है,
जो ऊपर वाली लेयर है, मतलब फर्टाइल लेयर, ये इरोज कर जाएगी, मतलब वहां से वो हट जाएगी, दूसरे जगह चले जाएगी। और क्या कह रहा है कि डिजर्टिफिकेशन करा दिया जाए, मतलब अच्छा खासा जगह जो है जहाँ पे है एग्रीकल्चरल लैंड है उसको क्या बना दो, डिजर्ट बना दो, मतलब कुछ नहीं पैदा करना है हमें। अच्छी खासी एग्रीकल्चरल लैंड को क्या बना दो, डेजर्ट बना दो। कह रहा कि यही सारे मेजर प्रॉब्लम है आज तक की, ठीक है। हुआ क्यों ऐसा, गांव से शहर आने के चक्कर में जब चीजें अर्बनाइजेशन किया गया तब ये दिक्कत आने लगी। हुआ क्या, धीरे धीरे पेड़ों को काटा गया, ठीक है। जो फर्टाइल भूमि थी हमारी, वहां पे जाइए देखिए प्लाटिंग चल रही है, यही तो हो रहा है, प्लाटिंग चल रही है आजकल, ये जमीन बिकाऊ मिलेगी। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जब प्लाटिंग होगी हमारा क्या हो, एग्रीकल्चरल लैंड हमारा कम होता चला जा रहा है। जो हमारे फॉरेस्ट थे उनको भी हम क्या कर रहे हैं, कट करते चले जा रहे हैं। बाद में वो क्या हो जा रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो जा रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कह रहा उससे हुआ क्या, वाटर लॉगिंग होने लगी। ये क्यों हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। पैदावार तो हम लोग बढ़ा लिए, लेकिन हुआ क्या, वाटर लॉगिंग होने लगी। मतलब खेतों में प्रॉपर पानी निकासी कहीं बनाई ही नहीं गई कि ये खेत है हमारा, यहाँ से पानी हमारा निकल जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट के पास इकट्ठा होता गया, ठीक है, उसके नेड्यूल में इकट्ठा होता गया, और वहाँ पे क्या आया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली गई। वही कह रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ, सॉइल में क्या हुआ, सैलिनिटी बढ़ गई, मतलब साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ चला गया। यही सारे प्रॉब्लम है अगर किसी चीज को प्रॉपर यूज ना किया जाए। लिख लो बेटा। हो गया। तो जब फ्लड आता है, मतलब बाढ़, तभी तो सॉइल का मतलब सैलिनिटी कम हो जाता है। हाँ? जब फ्लड आता है तभी तो सॉइल की सैलिनिटी कम हो जाती है। अरे तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट भी तो आते हैं, सड़े गले चीजें भी तो आ जाती हैं, पूरे ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं उसी में, कुछ एनिमल आ जाते हैं, कुछ प्लांट आ जाते हैं, कुछ सॉइल आ जाते हैं, कुछ सैंड आ जाते हैं, उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं ना बेटा। सिर्फ थोड़ी होता है कि फ्लड से आप क्या देखोगे कि वहाँ की पैदावार अगर आई है और फिर चली गई तो वहाँ का पैदावार प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे ज्यादा आ जाते हैं। कह रहा हुआ क्या, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना। कह रहा है कि इसमें क्या हुआ कि 40% फॉरेस्ट कह रहा है कि लॉस्ट हो गए, कहाँ, ट्रॉपिक रीजन में, ठीक है, 1% टेम्परेट रीजन में। कह रहा है ये अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें तो क्या हुआ, इतना परसेंट का लॉस हो गया, ठीक है। जब फॉरेस्ट हमारी नहीं बचेगी तो नया ऑक्सीजन कहाँ से लोगे, ये इसका क्या कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा, हर कोई इनहेलर लेके चलेगा, ठीक है। कह रहा ये चीज है। कह रहा शुरुआत में अगर हम देखें कब, 20th सेंचुरी में, ठीक है, वहां पे देखें तो कह रहा कि जो फॉरेस्ट था वो कवर्ड था कितना, 30%, मतलब 70% दूसरे चीज थे, 30% क्या था, पूरा हमारा फॉरेस्ट था, मतलब ग्रीनरी थी हमारी पूरी। कह रहा है कि ये कहाँ की बात है, इंडिया की, ये इंडिया की बात है, ये क्या थी, ऊपर वर्ल्ड की बात है। कह रहा कि अगर रिसेंटली अब देखा जाए तो ये क्या हो गया, 21.54%, और शायद पुराने वाले NCERT का डेटा है शायद 1 पॉइंट इतना है, 19.4 है शायद, अब इतना आ गया। हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ तो गए हैं, लेकिन अब भी कैसे हैं, निगेटिव में ही है। 19 से 21 गए, लेकिन फिर भी किस में है, माइनस में ही है। 30% होना ही चाहिए,
फिर क्या हुआ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1988 में, ईपीए आया था, ठीक है, ईपीए हम लोगों ने पढ़ा था। ये हमारी आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कब आई, 1988 में इंडिया में। इसमें रिकमेंड किया गया कि 33% फॉरेस्ट होना ही चाहिए। कहाँ पे, प्लेन जगहों पे 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और 70 ठीक है, और कह रहा है कि जो 67% है कहाँ पे, पहाड़ों पे। पहाड़ों पे 67% होना चाहिए, प्लेन रीजन में कितना होना चाहिए, 33%। इतना होना चाहिए, तब क्या है, चीजें सर्वाइवल है। अदरवाइज क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। वही वाला होगा प्रिस्टले वाला, जो प्रिस्टले ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, चूहा और मोमबत्ती रखा था, दोनों निपट गए थे। बाद में प्लांट लगाया, तीनों सरवाइव कर गए। वही है। फिर कहाँ दिक्कत आई, जूम कल्टीवेशन से। कह रहा है कि जूम कल्टीवेशन में क्या हुआ, कहीं पे भी अगर एग्रीकल्चर है वहां पे आप क्या कर रहे हैं, चीजों को बर्न कर दे रहे हैं। जैसे कटाई हुई, उसके बाद में आपने क्या किया, वहां का चीजों को बर्न कर दिया, जला दिया। जलाने से क्या होता है कि आसपास जो चीजें हैं, ठीक है, आसपास जो चीजें हैं, चाहे इंसेक्ट रहा हो, चाहे फर्टाइल चीजें रही हो, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि ये दिक्कत कब आई, जूम कल्टीवेशन जब कराया गया, कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, तो ये कंट्रीब्यूट किया। और ये क्या किया, क्या डिफॉरेस्टेशन करवाया, प्लांट को काटा गया, ठीक है, जूम कल्टीवेशन कराया गया उस जगह पे। फिर क्या हुआ, स्लैश और बर्न किया गया एग्रीकल्चर को। जो एग्रीकल्चर से निकलने वाले, चाहे पुआल हो हमारे, चाहे भूसा रहा हो, या इन सबको क्या करते हैं किसान, वहीं पे जला देते हैं। जलाने के बाद में वो जमीन क्या हो जाती है, इनफर्टाइल होने लगती है धीरे धीरे। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिसेंटली है, उन्होंने क्या देखा, एक अमृता देवी बिश्नोई थी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई जी थी। इन्होंने क्या किया, जब डिफॉरेस्टेशन किया गया, प्लांट को काटा गया, तो इन्होंने क्या किया, इनकी बेटी और ये सब लोग जाकर के पेड़ को ऐसे पकड़ करके चिपक करके खड़ी हो गई कि पेड़ को नहीं काटना है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ठीक है। तो उसको पकड़ करके इन्होंने कहा कि नहीं काटना है, काटना नहीं है। तो वहाँ का जो राजा था, उन्होंने क्या किया, पेड़ के साथ साथ इन लोगों को भी उसमें काट दिया, उसी के साथ साथ। उस समय ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। अगर आज होता तो आज नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, उन लोगों को भी उसी के साथ साथ काट दिया गया, पेड़ के साथ साथ। तो इन्होंने क्या देखा कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन था, अवार्ड इनको दिया गया कि इन्होंने इतना किया, तो इनको क्या मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। डेथ हो गई तब अवार्ड कैसे ली थी? बेटा दिया जाता है बाद में किसी और को, किसी जानने वाले को, या उनके लिए दिया जाता है कि उनके याद में चीजें दी जाए कि हाँ किसी ने, अगर वो चीज ना दी गई होती तो आज इनको क्या पढ़ने कोई जरूरत है, रिटर्न दिया गया नहीं। इसके लिए दिया जाता है कि लोग इससे क्या हों और लोग इस काम को करने के लिए तैयार हों, ठीक है। कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड है, ये मिला, कह रहे हैं या तो ये किसको मिलेगा, सिंगल भी मिल सकता है और ग्रुप में भी मिल सकता है, किसी में भी मिल सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो हमारा और चाहे ग्रुप में हो, दोनों में मिल सकता है। किस कहाँ दिया जाता है, रूरल एरिया में।
फिर जब इन्होंने ये चीज़ दिखा दी अमृता देवी बिश्नोई ने, फिर इन्होंने क्या देखा, चिपको मूवमेंट चलाया गया। किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ठीक है, ये तो अब नहीं रहे, ये भी गढ़वाल में हिमालयाज रीजन में इन्होंने भी चिपको आंदोलन किया। इससे क्या होता है कि अगर प्लांट को आप नहीं काटोगे तो वो हमारे और आपके सर्वाइवल के लिए अच्छा है। ठीक है, नया नया ऑक्सीजन मिलेगा। जब सरकार ने देखा कि लोगों का इतना ज़्यादा लगाव है वाइल्ड लाइफ से, पेड़ों से, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वहीं के लोगों को, आसपास के लोगों को ही क्या करो, दे दो, उन्हीं को हैंड ओवर कर दो। ठीक है, वही लोग क्या करेंगे, उसका रक्षा करेंगे, देख रेख करेंगे और वही लोग उसको बचाएंगे और उसी से सारी चीज़ें बेच करके अपना खर्चा भी चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1980 में इन्होंने एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ थी उन्हीं को उनके हैंड ओवर कर दिया कि आप ही लोग क्या करो, इसको मैनेज करो, आप ही लोग इसको देखिए और आप ही लोग इससे फ़ायदा उठाइए, लेकिन स्मगलिंग ना कीजिएगा कि पूरा पूरा पेड़ बेच लो, पूरा पूरा जंगल का पेड़ कटा करके बेच लो। हाँ, उससे कुछ चीज़ें आप कमाइए खाइए, लेकिन अगर जो फॉरेस्ट है कम्युनिटीज उससे बेनिफिट भी ले, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट है, चाहे फ्रूट हुआ, गम, जो भी चीज़ें थी, सब आप उससे फ़ायदा उठाओ, लेकिन सस्टेनेबल मैनर में। ठीक है, कि वो सस्टेन करता रहा, ये नहीं कि 600 पेड़ थे, कल गए देखने तो पता चले 50 पेड़ बचे हैं। कहाँ गया थे? बेच करके खा लिया आप लोगों ने। तो आप उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि स्मगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया सरकार ने, वहां के लोकल बॉडीज को दे दिया। बस इतनी ही कहानी थी। पता चले सरकार पहुंची तो वो पुष्पा मूवी की तरह बैठ के जुआ खेल। अब इसमें ये बताइए, डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ किसका? आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो। ये बात हमें कहते हुए बहुत वो आ रहा है। सच बताते हैं या तो बेटा क्लास खत्म हो जाएगी, रुकिएगा। डॉप्सन यूनिट किसका है? ये क्वेश्चंस नीट के हैं, अभी रिसेंटली पूछा था इन्होंने 2021 में या 2019 का एक क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, उसी के लिए था, ओजोन के थिकनेस के लिए किया गया था। मैंने लिखा भी था कि थिकनेस डॉप्सन, अगर कहिए तो मैं दिखाऊं आप लोगों को पीछे। ये देखिए डॉप्सन यूनिट, ये देखिए सर वो हम देखने लगे 1 डॉप्सन यूनिट 1 pp थी। कह रहा कि स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, किसकी वजह से स्नो ब्लाइंडनेस हो रहा है? सर हाँ, किसकी वजह से हो रहा है स्नो ब्लाइंडनेस अंटार्कटिक रीजन में? किसकी वजह से हुआ था? सर यूवीबी। पहला इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। मेंस्ट्रुअल प्रोटोकॉल वाज साइन कब हुआ था और कहां पे हुआ था, उसका पर्पज क्या था? सर कनाडा में हुआ था। हाँ, कनाडा में हुआ था 1987 में, वो तो लिखा हुआ है।
सोडियम डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कह रहा है कि स्पीसीज दैट वाज इंट्रोड्यूस फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज बिकम अ ट्रेवलम बीड इज इंडिया। कह रहा है कि पहले कौन सा ऐसा था जिसको हम इंडिया में लाए थे ऑर्नामेंट के लिए, सजावट के लिए यूज किए, बाद में वही हमारे लिए क्या हुआ, दिक्कत की। कह रहा कौन सा ऐसा था जो हमारे लिए फिर बाद में दिक्कत करने लगा। पहले तो हम उसको खुशी खुशी लाए थे कि ऑर्नामेंट के लिए, बाद में वो क्या करने लगा, दिक्कत करने लगा हमारे लिए। इकॉर्निया, ठीक है, इकॉर्निया ही। ठीक है बेटा, थैंक यू। बैठे रहिएगा 2 मिनट।